वो वीडियो हमारा बीच में ही पॉज हो गया था, इसलिए मैं अपना दूसरा वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी माई थर्ड वीडियो ऑन SAE 3400 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑडिटर क्या करेगा, PFI का एग्जामिनेशन करेगा, एग्जामिनेशन प्रोसीजर का क्या होगा वो हमने इसके पहले की वीडियो में देख लिया था। अब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के टाइम में ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऑडिटर सबसे पहले जाकर देखेगा कि जो प्रेजेंटेशन दिया गया है वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना कि मिसलीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे में ऑडिटर ये देखेगा कि जो अजम्पशंस हैं उसके नेचर को हमारे PFI में डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया। एक नोट्स में मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए, ऑडिटर इस चीज़ को चेक करेगा कि उसका जो PFI का अजम्पशन है वो बताया, हमारे PFI के नोट्स में बताया गया है कि नहीं है बताया गया है। नेचर में क्या बताना चाहिए मैनेजमेंट को कि उसका जो अजम्पशन है वो बेस्ट एस्टिमेट है या हाइपोथेटिकल है, ठीक है। थर्ड में ऑडिटर देखेगा कि डेट एज ऑफ विच PFI वॉज प्रिपेयर्ड इज डिस्क्लोज्ड। ऑडिटर ये देखता है कि क्या मैनेजमेंट ने अपने PFI में किस डेट को PFI बनाया है, उस डेट को डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है, ठीक है। थर्ड इज अकाउंटिंग पॉलिसीज आर क्लियरली डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू PFI। मतलब जनरली क्या है, इस टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि PFI में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट की जानी चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट की जानी चाहिए और ऑडिटर को ये चेक करना है कि वो सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं या नहीं की गई है। तो सबसे पहले ऑडिटर यही देखता है कि उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेटिव है या मिसलीडिंग है। दूसरे में ऑडिटर ये चेक करता है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने PFI में ये डिस्क्लोज करे कि उसका नेचर ऑफ एजम्पशन क्या है, बेस्ट एस्टिमेट है या हाइपोथेटिकल है। तो ऑडिटर इस चीज़ को चेक करता है कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया गया है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो PFI में बताए कि किस डेट का PFI बनाया गया है, और मैनेजमेंट और ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि जो डेट की मैनेजमेंट ने अपने PFI में उसको प्रिपेयर करने की डेट लिखी है या नहीं लिखी गई है। तो डेट हो गया, अजम्पशन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, 3 टॉपिक। चौथा है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी क्या करनी चाहिए, मैनेजमेंट को डिस्क्लोज की जानी चाहिए, और ऑडिटर इस चीज़ को चेक करेगा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ की जा रही है PFI को प्रिपेयर करने में वो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज की है या नहीं की है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो गया। इसके बाद इफ़ देयर इज़ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ भी चेंज आता है तो उस चीज़ को भी PFI में डिस्क्लोज की जानी चाहिए, और ऑडिटर इस चीज़ को चेक करेगा कि उस चीज़ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंज को डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम दैट डिस्क्लोज्ड is recent historical financial statement, where the reason for change and effect of such change on PFI is adequately disclosed, basis of establishing point in range is clearly indicated, and range is not selected in biased manner when results shown in PFI are expressed in range, basis of establishing points in range। मतलब हमने मैनेजमेंट ने PFI में जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं उसकी नंबरिंग उसका अरेंजमेंट किस बेसिस पर किया है, इस चीज़ को भी जो है मैनेजमेंट को PFI में डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, और ऑडिटर इस चीज़ को चेक करेगा कि उस पॉइंट्स के अरेंजमेंट का बेसिस जो है वो डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या क्या बायस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तो यहाँ पे हमने क्या क्या प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि वो जो प्रेजेंटेशन सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे कि जो प्रेजेंटेशन है वो इन्फॉर्मेटिव है या मिसलीडिंग है। दूसरे में हम अजम्पशंस को देखेंगे कि अजम्पशन का नेचर डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया है। तीसरे में हम देखेंगे डेट कि डेट को बताया गया है कि नहीं बताया गया है, PFI की डेट बताई गई है या नहीं बताई गई है। तो हमारा 3 हो गया, एक प्रेजेंटेशन हो गया, एक अजम्पशन हो गया, एक डेट हो गया। इसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो यूज़ की जा रही है उसको भी डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए। अगर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो वो भी डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए। उसके बाद मतलब वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमारे PFI में उसको अरेंज करने का क्या बेस है इसको भी डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए। 6 पॉइंट हो गया, 6 ही पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन, अजम्पशन, डेट और प्रेजेंटेशन, अजम्पशन, डेट हो गया,
3 पॉइंट हो गए। और अकाउंटिंग पॉलिसीज़, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड अरेंजमेंट बेसिस। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में आएगा नहीं, PRESEN PATI प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में क्या क्या चीज़ें आएंगी? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में सबसे पहले हमको देखना है प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेटिव है या मिसलीडिंग। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया प्रेजेंटेशन। दूसरा पॉइंट हो गया अजम्पशन। ठीक है, अजम्पशन में आपको क्या क्या देखना है कि ये जो अजम्पशन है ये इसका क्या नेचर है। ठीक है, बेस्ट एस्टिमेट है या बेस्ट एस्टिमेट है या हाइपोथेटिकल है। थर्ड में हम देखें, प्रेजेंटेशन हो गया, अजम्पशन हो गया, डेट ऑफ पीएफआई हम डेट को देखेंगे। इसके बाद फोर्थ में हमें क्या लिखना है, प्रेजेंटेशन, अजम्पशन, डेट। इसके बाद हमें देखना है अकाउंटिंग पॉलिसीज़, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। फिर हम देखेंगे कि बेसिस ऑफ अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट क्या है। 6 पॉइंट हो गया, इसका कुछ बन सकता है। प्रेजेंटेशन, अजम्पशन PAD, ए अकाउंटिंग पॉलिसीज़, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ AC, और एस्टैब्लिशिंग पॉइंट फ्रेंड। तो एक तो बन रहा है PAD ACP। ठीक है, पैड ACP, PAD ACP, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर assumptions, D फॉर डेट, PAD पैड, प्रेजेंटेशन, अजम्पशन, डेट। 3 हो गया। ACP अकाउंटिंग पॉलिसीज़, A फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज़, C फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, P फॉर पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है। तो ये हम मेमोरी टेक्निक बना सकते हैं, पैड ACP। इसके बाद हमारा आ रहा है मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द PFI। ठीक है, PFI पे मॉडिफाइड ओपिनियन कैसे ऑडिटर बनाएगा। याद रखना इस बात को, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि PFI पर ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अजम्पशन बेसिस पर होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि इन फ्यूचर वो ट्रांजेक्शन्स, वो इवेंट अकर ही हो जाए। ठीक है, तो मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन PFI, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन PFI। अब हमारा आ रहा है इफ़ अजम्पशंस डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर PFI। जो भी अजम्पशंस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी अजम्पशंस मैनेजमेंट ले रही है वो अगर हमारे PFI के लिए रीजनेबल बेसिस नहीं दे रहे हैं तो एडवर्स ओपिनियन शैल बी गिवन और विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट शैल बी मेड। तो अगर सुनो, पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारे जो एजम्पशंस हैं, ठीक है, उन एजम्पशन के बेसिस पर अगर हमारा हमारा PFI जो बन रहा है वो रिजनेबल नहीं है, इन दैट केस ऑडिटर क्या करेगा, या तो एडवर्स ओपिनियन देगा, ठीक है, एडवर्स ओपिनियन देगा, या तो इंगेजमेंट से विड्रॉल कर लेगा। ठीक है, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन PFI टॉपिक है हमारा। इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे अजम्पशंस जो है वो उनके बेसिस पर हमारा जो PFI तैयार हो रहा है वो रिजनेबल नहीं है, इन दैट केस ऑडिटर या तो एडवर्स ओपिनियन देगा या तो इंगेजमेंट से विड्रॉल वो कर सकता है। इफ़ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द PFI इज़ नॉट एडिक्वेट। इसके पहले हमने अजम्पशन देखा, अजम्पशन ठीक नहीं है तो आप एडवर्स ओपिनियन दीजिए या
विड्रॉल कर लीजिए। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर अगर सही नहीं है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में क्या क्या देखते हैं, पैड एसीपी देखते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सही नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन वो दे सकता है। इन और विड्रॉल फ्रॉम द इंगेजमेंट शैल बी मेड, ठीक है। याद रखना, अजम्पशन सही नहीं है तो या तो एडवर्स या तो विड्रॉल। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सही नहीं है तो क्वालिफाइड और एडवर्स भी दे सकते हैं या विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इफ़ देयर इज अ स्कोप लिमिटेशन, अगर ऑडिटर के वर्क पे लिमिटेशन लगाई जा रही है, वर्क के स्कोप पे लिमिटेशन लगाई जा रही है, इन दैट केस ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन शैल बी गिवन और विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो केस याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट से बन सकता है कि ये बताओ अगर अजम्पशन ठीक नहीं है या मैनेजमेंट ने जो भी अजम्पशन लिया है, अगर उस अजम्पशन के बेसिस पर हमारा जो पीएफआई तैयार हो रहा है वो रिजनेबल नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इन दैट केस अगर अजम्पशन ठीक नहीं है तो ऑडिटर या तो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा या तो विड्रॉल कर लेगा। एजम्पशन में एडवर्स और विड्रॉल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अगर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सही नहीं है तो क्या करेगा, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सही नहीं है तो या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स या तो विड्रॉल। अगर स्कोप पे लिमिटेशन लगाई जा रही है, लिमिटेशन ऑन स्कोप है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और विड्रॉल फ्रॉम इंगेजमेंट, ठीक है। 3 केस याद आएगा, अजम्पशन में एडवर्स और विड्रॉल, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में क्वालिफाइंग, एडवर्स और विड्रॉल, स्कोप लिमिटेशन में या तो विड्रॉल या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 3 केसेस बन सकते हैं, अजम्पशन में या तो हम विड्रॉल कर सकते हैं या तो एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं। और विड्रॉल, और अजम्पशन हो गया, अजम्पशन क्या, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन पीएफआई, अजम्पशन हो गया, अजम्पशन के बाद हमको नेक्स्ट क्या लिखना है, अजम्पशन हो गया और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में 3 पॉइंट हो गया, क्वालिफाइंग, एडवर्स और विड्रॉल। एजम्पशन हो गया, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हो गया और नेक्स्ट है अजम्पशन हो गया, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट में क्या देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑन स्कोप, लिमिटेशन ऑन स्कोप। स्कोप पे अगर लिमिटेशन लग रहा है तो या तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दीजिए या तो विड्रॉल कर लीजिए। विथड्रॉल तीनों केस में है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी कवर हो गया, बहुत इजी टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव में ही ये आ सकता है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई, इस टॉपिक से एग्जाम में कुछ बनेगा तो नहीं, फिर भी कवर कर लेते हैं। रिपोर्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई शैल कंटेन फॉलोइंग, मतलब एक ऑडिटर जब पीएफआई का रिपोर्ट तैयार करता है, पीएफआई का एग्जामिन करके उस पर अगर रिपोर्ट प्रेजेंट करा है तो उस रिपोर्ट में वो क्या क्या चीज़ें बताएगा। उस रिपोर्ट में वो टाइटल बताता है, जैसे कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं, टाइटल होता है, एड्रेस होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीएफआई होता है, टाइटल, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएफआई, रेफरेंस टू एसएई एप्लीकेबल टू एग्जामिनेशन ऑफ द पीएफआई। क्या क्या चीज़ें हो गया, टाइटल, एड्रेस, identification of the PFI, reference to SAE applicable to examination of the PFI, statement that management is responsible for preparation of the PFI including assumptions, reference to intended use, restricted distribution and appropriateness of the PFI for other purpose, opinion as to whether PFI is properly prepared on the basis of assumptions, ठीक है। मतलब हम क्या क्या बता रहे हैं, टाइटल बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीएफआई बताएंगे, पीएफआई में क्या ऐसे यूज़ किया जा रहा है ऐसे का रेफरेंस देंगे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि इंटेंडेड यूज़ है उसका क्या है, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ द पीएफआई अगर कुछ है तो वो सारी चीज़ें बताएंगे, ओपिनियन देंगे हम
कि हमारा जो PFI है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है या नहीं है। एप्रोप्रिएट कैवेट्स कंसर्निंग अचीवेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स इंडिकेटेड बाय द PFI, सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट। तो ये चीज़ें देखो, टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस और सिग्नेचर, ये 5 पॉइंट कॉमन है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आइडेंटिफिकेशन है PFI का क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक कॉमन टॉपिक है, ओपिनियन भी एक कॉमन टॉपिक है। उसके बाद रेफरेंस टू SAE ये बताना है। इसके बाद बताना है कि इंटेंडेड यूज़ में क्या है हमारा, रेस्ट्रिक्टेड है या इनएप्रोप्रिएटनेस। अगर आपको PFI में कुछ समझ में आता है तो वो आप बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद एप्रोप्रिएट कैवेट्स कंसर्निंग अचीवेबिलिटी ऑफ रिजल्ट इंडिकेटेड बाय द PFI, ये चीज़ें हमें अपनी रिपोर्ट में बतानी होती है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे ही 3400 ख़त्म होता है। अब मैं इसकी एक समरी वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। ओके, बाय।